जोहार सभी को, आशा करते सभी अच्छे होंगे। एक रैपर जो शायद नेपाल का प्रधानमंत्री बन सकता है। कभी कभी इतिहास बड़ी राजनीतिक पार्टियां नहीं लिखती, इतिहास लिखता है एक आम इंसान। नेपाल की राजधानी काठमांडू की गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था बलेंदर शाह, लोग उसे बैलेंस शाह कहते थे। वो कोई बड़ा नेता नहीं था, ना उसके पीछे कोई राजनीतिक परिवार था। वो एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसका माइक। वो रैपर था, उसके गानों में दर्द था, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था और उस देश के युवाओं की बेचैनी थी जो बदलाव चाहते थे। लोग गाना सुनते थे, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वही लड़का एक दिन सिस्टम को चुनौती देगा। फिर 2022 में उसने फैसला किया, अब सिर्फ गाना नहीं गाऊंगा, अब सिस्टम बदलने की कोशिश करूंगा। बिना किसी बड़ी पार्टी के उसने काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा। लोगों ने कहा राजनीति इतना आसान नहीं है, लेकिन युवाओं ने जवाब दिया, अगर पुराने लोग नहीं बदलेंगे तो हम नए लोग कैसे आएंगे। और फिर इतिहास बन गया। एक इंडिपेंडेंट रैपर नेपाल की राजधानी का मेयर बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज नेपाल में फिर चुनाव हो रहा है और वही रैपर जो कभी गानों में सिस्टम को चुनौती देता था, आज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन चुका है। उसकी पार्टी राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी कई सीटों में मजबूत मानी जा रही है। वोटिंग 5 मार्च 2026 को हो चुकी है और पूरे देश की नजर अब नतीजों पर है। कहा जा रहा है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो शायद नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कोई पुराना नेता नहीं बल्कि एक रैपर हो सकता है। एक ऐसा रैपर जिसने कभी गानों में कहा था कि सिस्टम बदलना चाहिए और आज वही लड़का पूरे सिस्टम को बदलने के दरवाजे पर खड़ा है। मैं जाते जाते यही बोलूंगा, कभी कभी क्रांति बंदूक से नहीं आती, कभी कभी वो आती है एक आवाज से। और अगर आवाज सच्ची हो तो एक माइक पकड़ने वाला लड़का पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।